हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिविल सर्विस मानिया। तो आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 18 इंडियन आर्किटेक्चर की, और आज हम डिस्कशन करेंगे गुप्ता टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में। तो गुप्ता के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, उनके टाइम पे किस तरह से केव आर्किटेक्चर एंड स्तूपस का डेवलपमेंट हुआ था। तो लेकिन जब गुप्ता की लैटर पीरियड में वो सब हिंदुइज्म में मतलब हिंदू रूलर्स आ गए, और उनके पास हिंदुइज्म में डिफरेंट डाइटीज एंटर कर गए। मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश को वो मेन डाइटी मानते थे, और उसके साथ साथ शक्ति माँ को भी पूजा करते थे। डिफरेंट डाइटी कंसेप्ट आ गया, तो वहाँ से उनके पास डिफरेंट एनर्जी का कंसेप्ट आ गया। किस तरह से टेम्पल के साथ कॉन्फ़िगरेशन करना है, कंसंट्रेट करना है, तो बहुत सारे चीज़ों का उनका पास नॉलेज आ गया। तो जिसके वजह से वो केव एंड स्तूपा से उनका इंटरेस्ट हट के परमानेंट कैसे हम फ्री स्टैंडिंग हिंदू टेम्पल्स बना पाए, इसके ऊपर वो कंसंट्रेट करने लगे। तो यहाँ से शुरू होती है हमारी लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर। ठीक है, हमारी जो टेम्पल आर्किटेक्चर की नींव ने गुप्ता एज ने डाल दिया, नींव को। ठीक है, तो किस तरह से टेम्पल आर्किटेक्चर की फाउंडेशन बनी, इसके बारे में देखते हैं। तो पहले जो इनिशियल स्टेजेस थी हमारी गुप्ता एजेस में, जब हिंदू टेम्पल स्टार्ट हुआ बनाना, तो तब से ये नहीं था कि टेम्पल को कांग्रेगेशन के लिए, पर्पस के लिए नहीं बनाया जा रहा था। कांग्रेगेशन मतलब जहाँ पे बहुत सारे लोग डिफरेंट पर्पजेस में आकर गैदर होते हैं, बहुत बहुत सारे पूजा होती है, तो लोग वहाँ पे गैदरिंग करके इस तरह के कॉमन पर्पजेस के लिए यहाँ पे गैदर करके बहुत सारे रिचुअल्स करेंगे, उस तरह की पर्पजेस के लिए टेम्पल्स नहीं थे। बट रैदर इसको एक ड्वेलिंग प्लेस ऑफ द डाइटी, इसके हिसाब से बनाया गया था। मतलब आप जो भी, अगर कोई शिव का टेम्पल बना रहा है या फिर लॉर्ड विष्णु की टेम्पल बना रहा है, तो वहाँ पे जो मेन डाइटी है, लॉर्ड विष्णु हो गए या फिर लॉर्ड शिव हो गए, तो उनको गर्भगृह में स्थापना किया जाता था। उनका एक ड्वेलिंग प्लेसेस के हिसाब से टेम्पल को बनाया जाता था, जिसको देवालय भी बोला जाता है, भगवान के घर होते थे। ठीक है, तो टेम्पल लेक्चर उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, उस जगह से धीरे धीरे उनका एक स्क्वायर सैंक्टम बना। स्क्वायर मतलब जो भी गर्भगृह जहाँ पे मेन डायटी को रखा जाता था, उसको एक स्क्वायर चैम्बर के हिसाब से बनाया जाता था, और चारों तरफ उसका पिलार पट्टी को दिया जा रहा था। तो इस तरह से गुप्ता पीरियड की इनिशियल स्टेजेस थी टेम्पल आर्किटेक्चर में। तो लैटर स्टेज में और उनके जो मंदिर होते थे गर्भगृह के ऊपर, जो इस तरह से स्ट्रक्चर बनते थे, वो एक फ्लैट रूफ, मतलब जिस तरह से हम आजकल के ज़माने में रूफ में रह रहे हैं, घर में रह रहे हैं, उसके रूफ जो होते हैं फ्लैट होते हैं, उस तरह के टेम्पल के भी रूफ पहले पहले इनिशियल स्टेजेस में फ्लैट की तरह होते थे। फ्लैट रूफ होते थे और एक स्टोन से बनते थे, मोनोलिथिक होते थे। ठीक है, इनिशियल स्टेजेस में। तो धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे गुप्ता फेजेस में, 5 फेजेस में उनकी टेम्पल आर्किटेक्चर कंप्लीट होती है, किस तरह से वो इवॉल्व होकर टेम्पल को बनाए। तो धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स फिगर में शिफ्ट हो गया। गर्भगृह को थोड़ा कॉम्प्लेक्स डिजाइन की तरफ से वो बनाने लगे। मंडपस जो पिलर्ड हॉल्स थे पटिको थे, उनको भी एक कॉम्प्लेक्स वे में वो बनाने लगे। मुख मंडप, उसके बाद जो शिखर था, जो इसको जो फ्लैट रूप था, उसको थोड़ा थोड़ा वो शिखर की तरफ, मतलब स्पाई, मतलब शिखर के तरह, मतलब इसे ट्रायंगुलर फॉर्म, उसके क्या बोलते हैं, पिरामिडल शेप में और ट्रायंगुलर फॉर्म में, इस्कोनिकल फॉर्म में वो बनाने लगे। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा इवोल्यूशन होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है टेम्पल आर्किटेक्चर किस तरह से गुप्ता पीरियड में क्लासिफिकेशन हुआ था। पहले तो था संधारा टेम्पल्स। तो ये जो टेम्पल था, इसमें आपका प्रदक्षिण पथ नहीं था। मतलब टेम्पल के चारों तरफ जो हम प्रदक्षिण करते हैं ना भगवान को, तो वो चीज़ें पहले कंसेप्ट उनका नहीं था। तो सेकंड में आ गया निरंधर टेम्पल, और यहाँ पे आपको प्रदक्षिण पथ देखने को मिल जाएगा टेम्पल के चारों तरफ। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं था, तो यहाँ पे प्रदक्षिण पथ था। उसके बाद आता है सर्बतोभद्र टेम्पल, जिसमें अप्रोचेबल ऑन ऑल 4 साइड्स। आप एक टेम्पल को चारों तरफ से अप्रोच कर सकते हो, चारों तरफ से आप जा सकते हो। डिफरेंट तरह से उनकी प्रवेश द्वार होते हैं, प्रदक्षिण पथ होते हैं। डायटीज उनके डिफरेंट डिफरेंट, मतलब एक मेन डायटी होते हैं, उनके चारों तरफ अलग अलग डायटी होते हैं। जैसे आजकल के ज़माने में टेम्पल में, एक टेम्पल में आपको 2 3 4 विग्रह मिल जाएंगे। मतलब मेन लॉर्ड होते हैं जगन्नाथ, या फिर लॉर्ड विष्णु, उनके साइड में शिव जी होते हैं, हनुमान होते हैं। इस तरह की डिफरेंट डिफरेंट डायटी को भी एक टेम्पल में रखा जाता है। तो इस तरह की थोड़ा इवोल्यूशन में आ गए वो लोग। तो अब हम बात करेंगे स्टेजेस की।
कौन सी स्टेजेस में, किस तरह के स्टेजेस में वो इवोल्यूशन हुए। तो पहले ये 5 स्टेजेस में गुप्ता टेम्पल आर्किटेक्चर इवॉल्व हुआ है। तो पहला जो स्टेज है, फर्स्ट स्टेज, उसमें द फीचर्स ऑफ द टेम्पल दैट डेवलप ड्यूरिंग दिस फेजेस आर द टेम्पल हैड फ्लैट रूफ। हमने पढ़ा इनिशियल स्टेज में उनका इस तरह से फ्लैट रूफ था, ठीक है, जैसा आजकल के ज़माने में हम छत के घर में रहते हैं। टेम्पल्स वेयर स्क्वायर इन शेप, क्योंकि ये जो गर्भगृह था जिसमें मेन डायटी रहते थे वो स्क्वायर शेप में होता था। पर्टिको वॉज डेवलप्ड ऑन सैलो पिलर्स, इस तरह की जो पर्टिको होता है वो सैलो पिलर्स में डेवलप हुआ था। एंटायर स्ट्रक्चर वॉज बिल्ड ऑन लो प्लेटफॉर्म। मतलब देखिए, ये आजकल के ज़माने में हमारे बहुत सारे सीढ़ियाँ होते हैं, उसके बाद एक हायर प्लेटफॉर्म में मंदिर को स्थापना किया जाता है। लेकिन पहले इनिशियल स्टेज में वो सॉइल के थोड़े से ऊपर के ग्राउंड में 1-2-3 लेयर बना के वो उसके ऊपर प्लेटफॉर्म बना देते थे। बहुत ही लोअर प्लेटफॉर्म होता था। एक बहुत एग्जाम्पल, अच्छी एग्जाम्पल है टेम्पल नंबर 17 एट सांची, मध्य प्रदेश में जो है। टेम्पल नंबर 17 को इस तरह से ये गुप्ता की पहली फर्स्ट स्टेज की टेम्पल माना जाता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे सेकेंड स्टेज टेम्पल। सेकेंड स्टेज में ये जो टेम्पल बना, ये थोड़ा पहले स्टेज को कहीं ना कहीं पहले स्टेज की जो फॉर्म थी वो ही कंटिन्यूड होता गया, लेकिन एक चेंजेस होता हुआ कि जो प्लेटफॉर्म, लोअर प्लेटफॉर्म थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर में थोड़ा हायर रेस प्लेटफॉर्म बना। मतलब थोड़ा सा 4-5 सीढ़ियाँ होंगी और उसके ऊपर ही प्लेटफॉर्म स्टार्ट हो जाएगी। तो हायर अप्रेस्ड प्लेटफॉर्म बना, लेकिन बाकी सब फीचर सेम ही थे। और कहीं कहीं आपको ये देखने को मिलेगा 2 स्टोरीड टेम्पल्स भी देखने को मिलेगा। मतलब एक जैसे हमारे 2 महले विशिष्ट डुप्लेक्स वगैरह होते हैं, उस तरह से एक छत के ऊपर और एक छत बनाकर 2 स्टोरी टेम्पल्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे एक खासियत बना कि कवर्ड एम्बुलेटरी पासेज वे, मतलब इसके चारों तरफ एक प्रदक्षिण पथ बनते हैं जो कवर्ड होते हैं। मतलब देखिए कितना, ये जो चारों तरफ होते हैं ये कवर्ड होते हैं और इसके चारों तरफ आप घूम सकते हैं, भगवान को, डायटी को, डायटी के चारों तरफ प्रदक्षिण कर सकते हैं। और इसका बहुत बड़ी एग्जाम्पल है पार्वती टेम्पल एट नाचाकुत्री इन कुतराइन मध्य प्रदेश, ठीक है। ये जो पार्वती टेम्पल है ये 5th से 6th सेंचुरी BC में बनाया गया था। ये शिव जी को डेडिकेटेड किया गया था और इसको पार्वती टेम्पल बन कहते हैं। इट्स शोकेस ए मिक्स ऑफ नागरा एंड द्रविड़ आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेजेस में काफ़ी सारा डेवलपमेंट हुआ था। थर्ड स्टेजेस में क्या होता है, ये स्टेज में आपका जो फ्लैट रूफ था, ठीक है, हम जो पहले फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज में पढ़े, वो फ्लैट रूफ की जगह धीरे धीरे वो शिखर बनाना स्टार्ट किए। देख सकते हैं आप, ये फ्लैट रूफ नहीं है, ये थोड़ा शिखर की तरह आपको दिखता है, ठीक है, इस तरह से, इस फॉर्म में। हाउएवर दे वर स्टिल क्वाइट लो एंड ऑलमोस्ट स्क्वायर। लगभग ये शिखर इतना लंबे नहीं होते हैं, थोड़ा छोटे हाइट में वो रेज होकर होते हैं और ऑलमोस्ट स्क्वायर शेप में ही दिखते हैं। मतलब देखिए ये ट्रापेजोइडल फॉर्म में इस तरह से वो दिखते हैं, ठीक है। कर्व लिनियर भी थोड़ा होते हैं, जो कि एक पंचायत स्टाइल ऑफ टेम्पल मेकिंग यहाँ पे इंट्रोड्यूस्ड फॉर्म में आपको देखने को मिल जाएगी। मतलब पंचायतन स्टाइल जो टेम्पल होता है, हम टेम्पल के जो डिफरेंट स्टाइल है उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे बहुत डिटेल्स में। तो उस स्टाइल का, पंचायतन स्टाइल का इंट्रोड्यूस फॉर्म, मतलब धीरे धीरे इस फॉर्म में आपको इंट्रोड्यूस होना देखने को मिल जाएगा। पंचायत स्टाइल एक इस तरह की स्टाइल है टेम्पल मेकिंग की, जहाँ पे एक मेन डाइटी होते हैं, ठीक है, मान के चलिए ये एक विष्णु टेम्पल है, तो मेन जो गर्भगृह में आपको विष्णु मिल जाएंगे, लेकिन उनके जो सब्सिडियरी जो श्राइन होते हैं, जैसे कि शिव जी को आपको अगर प्लेस करनी है, माँ शक्ति को, दुर्गा माँ को प्लेस करनी है, या फिर हनुमान जी को प्लेस करनी है, या फिर और कोई देवता को प्लेस करनी है, तो मैं और 4 सब्सिडियरी श्राइन्स यहाँ पे एक होती है, यहाँ पे एक होती है, उनके चारों दिशा पे रहते हैं। तो ये क्या कर दिए, प्रिंसिपल डाइट के चारों तरफ इस तरह की अलग 4 सब्सिडियरी श्राइन्स को भी प्लेस किया जाता है। ये होता है पंचायतन स्टाइल का एक उनका पंचायत स्टाइल का फीचर्स, ठीक है। जो मेन टेम्पल डिजाइन होता है उसमें भी एक फीचर्स होता है कि मेन टेम्पल तो स्क्वायर फॉर्म में डिजाइन होती है, लेकिन उसके फ्रंट में जो मंडप होता है वो भी एक एलोंगेटेड फॉर्म में होता है, जो एक स्क्वायर शेप को आपको एक रेक्टेंगुलर शेप बना देता है। तो लगभग कह के चलिए थर्ड स्टेज में जो भी आपके टेम्पल है वो एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में हो गया, ठीक है। तो
यहाँ पे और एक चीज़ है, वो क्रूसिफाइड शेप को इसको भी बोलते हैं, रेक्टेंगुलर शेप नहीं बोल के पर्टिकुलरली क्रूसिफाइड शेप बोलते हैं, क्योंकि सब्सिडियरी श्राइन्स ये अपोजिट साइड में इस तरह से प्लेस होते हैं, इस तरह से प्लेस होते हैं, आगे एक मंडप, लार्ज मंडप होता है। तो यहाँ ये एक इसको, ये जो शेप बन गया ना, इसको एक क्रूसिफाइड शेप बोलते हैं। ठीक है, क्रॉस की तरह एक शेप बन रहा है। ये देखिए, ये इतना एलंगेटेड शेप में, ये क्रॉस फॉर्म में, क्रूसिफाइड शेप में ये बन रहा है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है दशावतार टेम्पल एट देवगढ़, जो कि उत्तर प्रदेश में है, ये वाला टेम्पल है। ठीक है, और एक दुर्गा टेम्पल एट ऐहोल, जो कि कर्नाटक में प्लेस है। ये जगह के नाम आप याद रखिएगा। ये दुर्गा टेम्पल कर्नाटक में, ये भी इस तरह की एक टेम्पल की बहुत बड़ी एग्जाम्पल है, थर्ड स्टेज की। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। दशावतार टेम्पल के बारे में थोड़ा बहुत हमने यहाँ पे डिस्कशन किया है, जो कि उत्तर प्रदेश में प्लेस्ड है। ये गुप्ता टाइप ऑफ टेम्पल बिल्ड इन नियरली 6th सेंचुरी बीसी में इसको बनाया गया था। ये बैंक ऑफ बेटवा रिवर के बैंक में इसको बनाया गया है, और विच एनसर्कल्स इट फ्रॉम 3 साइड्स, मतलब 3 साइड में इसका रिवर वगैरह है। इट गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द 10 इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु डिपिक्टेड ऑन टेम्पल, मतलब जो भगवान की 10 अवतार है, इसी के नाम पे इसको 10 अवतार टेम्पल बोला गया है। मतलब इसके जो मेन डायटी पूजा होते हैं वो लॉर्ड विष्णु ही है। ठीक है, इट पॉइनियर शिखर फॉर्म सिंबलाइजिंग माउंट मेरू एज द कॉस्मिक एक्सिस। ये जो शिखर फॉर्म में इसको बनाया गया है, इसका अर्थ यही है कि माउंट मेरू को वो मानते थे कॉस्मिक एक्सिस, कॉस्मिक एनर्जी का एक्सिस पॉइंट माउंट मेरू को मानते हैं। तो इसी वजह से वो एक माउंटेन की फॉर्म में टेम्पल को बनाने की कोशिश किए थे। ठीक है, द टॉल curving latina and rekha prasad type of शिखर indicate that it is an early example of नागरा स्टाइल टेम्पल। हम नागरा स्टाइल के बारे में बहुत ही डिटेल्स में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बस ये याद रखिए, ये फॉर्म इसको ये बताता है, ये नागरा स्टाइल टेम्पल का इनिशियल स्टेजेस है। ठीक है, इट्स शो केसेस, ये पंचायतन स्टाइल में भी बनाया गया था, इसको हमने पढ़े लास्ट प्रीवियस स्लाइड में। मेन श्राइन भगवान विष्णु है, और चारों तरफ 4 स्मॉलर सब्सिडियरी श्राइन्स भी 4 कर्नर में प्लेस किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 4th स्टेज एंड 5th स्टेज टेम्पल। The temples of the stage are almost similar except that main shrine became more rectangular. ठीक है, तो ये जो 4th स्टेज है, ये ऑलमोस्ट 3rd स्टेजेस के तरह ही बना है। यहाँ पे देखिए आप, एक शिखर बना है इस तरह की ये फॉर्म में, लेकिन जो गर्भगृह होता है ये स्क्वायर फॉर्म में ना होकर एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में गर्भगृह बनता है। ओके, इसका एग्जाम्पल है, ये है तेर टेम्पल इन महाराष्ट्र। ठीक है, 5th स्टेज में ये थोड़ा और इवॉल्व होता है। इन दिस स्टेज सर्कुलर टेम्पल्स विथ शैलो रेक्टेंगुलर प्रोजेक्शंस वेयर इंट्रोड्यूस्ड, मतलब ये टेम्पल थोड़ा सर्कुलर फॉर्म में बना। ठीक है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में ना बनकर इसको थोड़ा सर्कुलर फॉर्म में बना, विथ शैलो रेक्टेंगुलर प्रोजेक्शंस, उसके चारों तरफ थोड़े थोड़े शैलो रेक्टेंगुलर प्रोजेक्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। रेस्ट ऑफ द फीचर्स ऑफ द प्रीवियस पेज कंटिन्यूड, और जो प्रीवियसली हमने जो पढ़ा कि उनके चारों तरफ छोटे छोटे श्राइन्स रहते हैं, 4 श्राइन्स रहते हैं, आगे मंडप रहता है, बहुत सारी चीज़ों का भी कंटिन्यू हुआ, लेकिन ओनली फीचर्स चेंज हुआ कि टेम्पल थोड़ा सर्कुलर बने, वो रेक्टेंगुलर की जगह सर्कुलर बने। और इसका एग्जाम्पल है मनियर मठ आर्ट राजगीर। ठीक है, ये भी इमेज आप देख सकते हो। अदर गुप्ता टेम्पल्स के बारे में बात करेंगे। तो अदर गुप्ता टेम्पल्स में मध्य प्रदेश की कुछ बामना टेम्पल है, जो देवड़ी में केव नंबर 1 उदयगिरी टेम्पल, और उसमें टेम्पल नंबर 17 जो हमने पढ़ा सांची गुप्ता टेम्पल, ये सारे मध्य प्रदेश में एग्जिस्ट करते हैं। बिहार में कुछ ब्रिक टेम्पल मिलेंगे आपको, जो गुप्ता पीरियड में बनाया गया था, जैसे कि लाउरिया नंदनगढ़ में प्रेजेंट है, एंड नालंदा महावीर टेम्पल, मुंडेश्वरी टेम्पल, देन रामगढ़ टेम्पल जो कि सैंडस्टोन में बनाया गया था विथ एन ऑक्टागोनल प्लान में। और उसके बाद उत्तर प्रदेश में आपको मिलेगा भित्री टेम्पल, राजस्थान में भीम की चौराई जिसको दारा भी बोलते हैं। ये सारे टेम्पल आपको गुप्ता पीरियड्स की ही मिलेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा दिखाया गया स्टोन टेम्पल्स कौन कौन सी है एंड ब्रिक टेम्पल्स कौन कौन सी है। स्टोन टेम्पल, टेम्पल नंबर 17 सांची मध्य प्रदेश। ठीक है, ईयरली फ्लैट रूफ टेम्पल है, जो फर्स्ट स्टेज वाला टेम्पल है गुप्ता पीरियड की। कनकली देवी टेम्पल, ये मध्य प्रदेश में प्रेजेंट है, हिंदू टेम्पल विथ ऑर्नेट डोरवे। ठीक है,
पार्वती टेम्पल नचनकुतरा जो मध्य प्रदेश में प्रेजेंट है, ये भी रेस्ड प्लेटफॉर्म में बनाया गया है, स्क्वायर सेंटम एंड वेस्ट फेसिंग है, ठीक है। शिव टेम्पल जो मध्य प्रदेश में भूमारा में प्रेजेंट है, डेवलप्ड गुप्ता स्टाइल स्टोन आर्किटेक्चर इसमें स्टोन के माध्यम से बनाया गया है। दशावतार टेम्पल के बारे में तो हमने पढ़ा, जो कि उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में है। फास्ट विथ शिखर, शिखर का फास्ट जो इंट्रोडक्शन यहाँ पे हुआ था, ये एक विष्णु टेम्पल है, ठीक है। ब्रिक टेम्पल में आपका आता है भीतरगांव टेम्पल, जो कि यूपी कानपुर में है। ओल्डेस्ट एक्सटेंट ब्रिक मेड विथ टेम्पल विथ वर्टिबल आर्च एंड टेराकोटा ऑर्नामेंटेशन, ये ब्रिक में बना है, ठीक है। उसके बाद सिरपुर टेम्पल जो कि छत्तीसगढ़ रायपुर में, दिस इज अनदर ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर ऑफ द गुप्ता इरा यूजिंग ब्रिक टेम्पल आर्किटेक्चर, ठीक है। फिर हम देखेंगे इन्फ्लुएंस एंड डिजाइन फिलोसफी, क्या क्या इन्फ्लुएंस एंड इसका फिलोसफी क्या था। गुप्ता स्टाइल इन्फ्लुएंस्ड हुआ था कुशन पीरियड से, मथुरा पीरियड से एंड गांधार आर्ट से, ठीक है। ये सारी चीज़ों को मिलाकर इन्फ्लुएंस करके वो अपने आप को फ्यूजन में करके टेम्पल आर्किटेक्चर को बनाए थे। एंड ये कॉमन बरोड द कॉमन फीचर्स ऑफ टी शेप्ड डोरवेज, जो डोर बनाया था उन्होंने, एक टी शेप का डोर वो बना रहे थे, जो कि डोर जाम्स को थोड़ा डेकोरेट किया गया था, पैनल को थोड़ा स्कल्पचर किया गया था विथ हाई रिलीफ फिगर्स एंड लाउरेल रेत एंड अकंथस मोटिव्स। ये सारे चीज़ों का यूज़ करके वो इस जो पीरियड से कुछ चीज़ों का इन्फ्लुएंस होकर वो अपने आप को फ्यूजन करके एक अनदर वे ऑफ स्टाइल एंड आर्किटेक्चर के डिजाइन उन्होंने किया था। गुप्ता आर्किटेक्चर में स्क्वायर वाज कंसिडर्ड द मोस्ट परफेक्ट फॉर्म। उनके हिसाब से वो मानते थे स्क्वायर एक सबसे मतलब क्या उसको क्या बोलते हैं, स्पिरिचुअली भी उसकी बहुत सिग्निफिकेंस रहती है, और इसको एक बहुत ऑस्पिशियस फॉर्म वो मानते थे। एंड टेम्पल्स आर डिजाइन टू बी अप्रिसिएटेड फ्रॉम ऑल साइड्स, इसी वजह से स्क्वायर फॉर्म को भी वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते थे। एंड डेकोरेटिव आर्किटेक्चर फीचर्स भी वो यहाँ पे लगाते थे। लास्ट में हम देखेंगे गुप्ता टेम्पल्स के की फीचर्स क्या है, ठीक है। ये भी एक हो सकता है मेन आंसर राइटिंग में आपको मिल जाए क्वेश्चंस, तो थोड़ा यहाँ पे आंसर राइटिंग के आप पॉइंट्स निकाल सकते हो। यर्ली स्टेज इन डेवलपमेंट ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, टेम्पल आर्किटेक्चर की सबसे यर्ली स्टेज है गुप्ता एज, एग्जिबिटिंग आर्किटेक्चरल फीचर्स इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ बुद्धिस्ट एंड हिंदू ट्रेडिशंस, सब ट्रेडिशन को मिला के इन्फ्लुएंस होके वो अपना एक खुद का ट्रेडिशन बना दिया। स्ट्रक्चरल परफॉर्मेंसेस की अब अगर बात करेंगे, दिस पीरियड सॉ ए शिफ्ट फ्रॉम पेरिसेबल मटेरियल्स लाइक वुड टू वाइड स्प्रेड अडॉप्शन ऑफ स्टोन। हमने देखा पहले तो वुड की हो रही थी बहुत यूज, लेकिन उसके बाद उन्होंने शिफ्ट किया सैंड स्टोन की, और उसके बाद ब्रिक की, एलॉन्गसाइड द कंटिन्यूड यूज ऑफ ब्रिक। ब्रिक का भी यूज होता था, लेकिन स्टोन का थोड़ा ज़्यादा यूज बढ़ गया था। इमरजेंस ऑफ 5 के टेम्पल टाइपोलॉजीज, तो जैसे हमने पढ़ा 5 स्टेजेस, स्क्वायर फ्लैट रूफ टेम्पल था, स्क्वायर टेम्पल्स विद कवर्ड एम्बुलेटरीज था, रेक्टेंगुलर बैरल भी आपको देखने को मिलेगा, भाल्टेड श्राइन्स आपको देखने को मिलेगा, स्क्वायर टेम्पल्स विद कर्व लिनियर शिखर्स, हमने इस तरह के शिखर देखे ना। तो उसके बाद सर्कुलर और ऑक्टेंगुलर टेम्पल्स, ये सारी चीज़ों थोड़ा थोड़ा इमर्जेंस हुआ, डिफरेंट स्टेजेस में इवॉल्व हुआ उनका टेम्पल्स। पिलर्स में भी काफ़ी आपको फीचर्स देखने को मिलेगा, जिसमें न्यू फॉर्म ऑफ कैपिटल, जिसको भेस कैपिटल बोलते हैं, पूर्ण कलश बोलते हैं, वो पिलर के ऊपर इस तरह की एक पिलर के ऊपर इस तरह की न्यू फॉर्म ऑफ कलश वो बट बैठाते थे, जो कि मौर्यन ट्रेडिशन में आपको देखने को मिल जाएगा। एक इन्वर्टेड लोटस या फिर बेल कैपिटल लगाया हुआ था, वहाँ उसको रिप्लेस करके उन्होंने एक पूर्ण कलश, मतलब एक कलश को कलश फॉर्म की कैपिटल वो बना रहे थे, ठीक है। ये भी आपको देखने को मिल जाएगी। अदर फीचर्स में आपको मिलेगा टेरेस्ड प्लेटफॉर्म, ठीक है, इंट्रिकेट डेकोरेटिव एलिमेंट्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ रिलीजियस सिंबलिज्म, क्योंकि चारों चारों सब्सिडियरी स्ट्राइन्स, उसके साथ पिलर्ड स्कल्पटेड पिलर्स, ये सारी चीज़ों का बहुत ही रिलीजियस थीम में वो बना रहे थे। सोशियो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें, तो टेम्पल फंक्शन एज इकोनॉमिक हब्स थ्रू लैंड ग्रांट्स, अर्गेरियन मैनेजमेंट एंड ट्रेड नेटवर्क। आपको पता है कि हमने पढ़ा, बहुत बार पढ़ा है कि एंशियंट टाइम में जो टेम्पल्स वगैरह होते थे, वहाँ पे वो ट्रेड हब होते थे, वहाँ पे बहुत सारा ट्रेजरी रखा जाता है, वो ट्रेड हब में पार्टिसिपेट करते हैं, इकोनॉमिक हब बन जाते हैं टेम्पल्स वगैरह। और लैंड ग्रांट्स में भी बहुत सारे लोगों को लैंड ग्रांट्स दिया जाता है, भगवान के जो जितने जमी होते हैं, देवादान भी बोलते हैं उसको,
वो जो लोग रेवेन्यू जनरेट करेंगे, कुछ टेम्पल्स को भी दान करेंगे, बाकी वो अपने भरण पोषण करेंगे। जो जिसके वजह से ट्रेड नेटवर्क की वजह से बहुत सारे ट्रेडर्स को अट्रैक्ट करते थे। पिलग्रिम फ्रॉम डिफरेंट रूट लाइक उत्तर पथ, ग्रैंड ट्रंक रोड एंड ये सब सारी जगह से आपको पिलग्रिम भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आते थे टेम्पल को ट्रैवल करते रहते थे। यहाँ पे इसके टेम्पल के चारों तरफ अर्बनाइजेशन भी कहीं ना कहीं ग्रोथ कर रहा था और हो रहा था एंड स्पेशलाइज्ड लेबर गिल्ड्स भी यहाँ पे बन रही थी। अर्बनाइजेशन जहाँ पे होगी डेफिनेटली लेबर गिल्ड्स भी बनेंगे, लेबर की कम्युनिटी बनेंगे। तो इस तरह से सोशियो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी रहते थे गुप्ता एज के टेम्पल की। तो यहाँ हम बहुत ही डिटेल्स में गुप्ता एज के टेम्पल्स डिस्कशन किए। तो कैसा लगा वीडियो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे टेम्पल्स स्टाइल्स के टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में। और तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल। टाटा बाय बाय, टेक केयर।